हैं भाई, और कौन कौन है? श्रेया गुड इवनिंग, एंड शशांक गुड इवनिंग। मतलब मुझे कह रह रह के मुझे कहना पड़ रहा है तुम लोगों के नाम ढूंढ ढूंढ के। तुम लोगों को ज्यादा भारी पड़ रहा है ना गुड इवनिंग बोलना। थक गए हो गए ना फिजिक्स की गुड क्लास इवनिंग। लेकर के? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आप में सर। से कौन कौन थक गया फिजिक्स की क्लास लेकर के? गुड इवनिंग भाई। कौन कौन थक गया है भाई फिजिक्स की क्लास से? नहीं थके सर। नहीं थके? ओके। सो आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास कॉन्केविटी ऑफ कर्व एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके। कोई कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स को थोड़ा बताएगा? आप इससे कैसे आइडेंटिटी रखते हो? मतलब कभी आप जब कॉनकेव का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है, और कभी जब आप कॉन्वेक्स का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है? सर कॉन्केव कौन होता है, वो एक मतलब डीप टाइप होता है, मतलब सर कॉनकेव मतलब कोई फिगर इनवर्ड है और कॉन्वेक्स हम्म। आउटवर्ड। ओके, पहली मतलब ये कि है। अगर यूक्लिड। मैं अगर अगर मान लीजिए मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ, ये जो मेरी आंखें हैं, आखन से मैं इधर को देख रहा हूँ। अब सोचो ये कुछ ऐसा है, तो ये क्या है? ओके। सर तो कॉनकेव। क्या? कॉन्केव। हाँ, ये कॉनकेव है। और अगर मैं अपनी आंखों से इधर को देखूं और ये ऐसा हो तो सर ऑब्वियसली कॉन्वेक्स। जब ये कॉन्वेक्स। कॉनकेव है तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मतलब आइडेंटिटी हमको है। अब होता क्या है कि हम लोगों के पास कुछ केसेस हैं। इन केसेस को थोड़ा ध्यान से समझेंगे और इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हल्की सी। यार ये क्या यार, एक तो ड्राइंग मेरी, मुझे बहुत दुख है कि मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो होनी चाहिए सब लोगों की कला। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तुम लोगों से इस तरीके के किसी ग्राफ की, या मैं बात करूँ आप लोगों से इस तरीके के किसी ग्राफ की, या फिर मैं बात करूँ आप लोगों से इस तरीके के किसी ग्राफ की। अरे यार, मतलब समझ गया ना तुम कौन सा है? हाँ। और मान लीजिए मैं बात करूँ ऐसे किसी ग्राफ। अब मुझे बताइए कि ये आप इधर से देख रहे हैं, क्या बोलेंगे आप इसे? कॉनकेव मतलब हमें ना कॉन्वेक्स नहीं बोलना है, हमें ना कॉन्वेक्स नहीं बोलना है। मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ कि यहाँ से देख रहे हो आप। एवरीवन, सारे बच्चे सुनेंगे। हम लोगों, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कॉनकेविटी। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं बच्चों? कॉनकेव के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो इसका मतलब कभी भी आप लोग इस फिगर को देखने निकलोगे या इस तरीके से देखने निकलोगे तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार, और आपको आपके जन्म के साथ ही अधिकार मिलता है कि आप इसे कहाँ से देखेंगे? यहाँ से। कहाँ से देखेंगे? यहाँ से। कहाँ से देखेंगे? यहाँ ऊपर से। से। कहाँ से देखेंगे? यहाँ से। बोलो हाँ। यस सर। ठीक है। तो अब होता क्या है बच्चों कि इसका मतलब हम लोग जब हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो हमें अंदर की तरफ जाता दिख रहा है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर, और नीचे से देख रहे हैं तो भी अंदर की तरफ जाता दिख रहा है ना? तो अब ऐसे में आप इसे कॉनकेव ही बोलेंगे। अगर आप बच्चों यहाँ से देखते हैं इसको, अगर आप यहाँ से देखते तो आप डेफिनेटली इसको कॉन्वेक्स बोलते, बोलते कि नहीं बोलते? यस सर। है ना? तो अभी हम लोग इसीलिए हम लोगों को ने सिर्फ क्या पकड़ा है कि सिर्फ हम लोगों ने एक ही रेफरेंस पॉइंट पकड़ा है कि हम सिर्फ कॉनकेव की बात करेंगे। तो जब हम कॉनकेव की बात करेंगे तो हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? इसको हम बोल सकते हैं कि ये है क्या? कॉनकेव अपवर्ड। सुन रहे हो ध्यान से? यस और सर। ये और ये क्या है? कॉनकेव अपवर्ड बोल दो, या फिर आप अप भी बोल सकते हो, यूपी। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो आप? कॉनकेव डाउन। डाउनवर्ड। वाह बेटा वाह, तालियां हो नीचे जाएं। वाले को। हाँ,
और मैं लिख कर रहा हूं, अच्छा नीचे वाले को बेटा बहुत तेज बनना। यूपी अपवर्ड, ये बताओ इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव डाउन। जो डाउनवर्ड, या फिर आप डाउन भी बोल सकते हो इसको। ओके, इसे भी हम बोल सकते हैं कॉनकेव डाउन। सर ये आप क्लियर है? डाउन रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है। और हमेशा रेफरेंस, क्योंकि देखो तुम्हें कॉन्वेक्सिटी नहीं सिखाया जा रहा है, तुम्हें कॉन्केविटी सिखाया जा रहा है, तो तुम हमेशा ग्राफ को भी इसी तरीके से देखना, ऊपर से या फिर नीचे से। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, क्योंकि हमें कॉनकेव के बारे में ही बात करनी है यहाँ पर। ठीक है, अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैं इसको इसके बारे में बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट, कि इसको क्या बोलूं मैं? इंक्रीजिंग बोलूं, डिक्रीजिंग बोलूं, क्या बोलूं मैं इसको? डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है ये? डिक्रीज। डिक्रीज। डिक्रीज कर रहा है। ओके ठीक है, चलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? डिक्रीजिंग बोल देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं? इंक्रीजिंग। इसको डिक्रीज। डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग बोल देंगे, और इसको इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग बोल देंगे। चलिए, ये आपने किसके रेफरेंस में बोला बच्चों? क्या चीज सर? ये चीज आपने जो इंक्रीजिंग बोली और डिक्रीजिंग बोली, किसके रेफरेंस में बोली? वैल्यूज कम हो रही है, अब तो डिक्रीजिंग है, वैल्यूज कम हो रहे हैं। बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग है, लेफ्ट से राइट ठीक जाने है, में। वेरी गुड वेरी गुड। अब मान लीजिए, अब मान लीजिए कि अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? जब आपको ये डिक्रीजिंग दिखा, इसका मतलब इसका एफ डैश को क्या बोलूंगा? लेस देन जीरो। एवरीवन, यस। यस सर। इसको क्या बोलूंगा? एफ डैश को, ग्रेटर देन जीरो। इसको, इसको, ठीक है। अब यहाँ पर मैं तुम लोगों से बात पूछता हूं कि अगर मैं तुमसे इसमें डबल डेरिवेटिव के बारे में बात करने लग गया तो तुम क्या बोलोगे इसमें? एवरीवन बताएंगे मुझको। सर कौन से केस का बताना है? मुझे बताना है पहले केस का। ये मान लो अपना, ये अपना पहला है, दूसरा है, ये अपना तीसरा है, ये अपना चौथा है। बताओ। रुको 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 रुको, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। हम बात ही नहीं करेंगे इसका मतलब किसी से क्या? ऐसे थोड़ी ना चलेगा। हम बात नहीं करेंगे तो कैसे बात चलेगी? तो कौन कौन है यहाँ पर हमें जिनसे बतियाना है? हमें बतियाना है, हमें बतियाना है श्रेया से। श्रेया, यस सर। जो घराना नंबर 1 है, सुन रही हो? हाँ सर, सुन रहे हैं। हाँ, घराना नंबर 1 में बताओ डबल डेरिवेटिव क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव। देखिए कितना तपाक से बोली है लड़की। चलिए, अब मुझे एक बात बताइए, ठीक है? नेगेटिव मान लिया मैंने तुम्हारी बात, ठीक है ना? अब तुम कहो हम ना माने, ऐसे हो सकता है? लेकिन तुम एक बात बताओ मुझे श्रेया, कि यहां पर देखना बेटा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना और तुम देखो क्या झट से आंसर दोगे। यहां पर अगर बच्चों, यहां पर अगर मैं एक टेंजेंट बनाऊं, ठीक है, तो देखो ये ऐसा कुछ आएगा। और एक बात बताना, अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट बनाऊं तो कैसा आएगा? ये ऐसा कुछ आएगा। आएगा बच्चों? यस सर। मुझे बताना, यस यहां पर सर। भी एक एंगल है और यहां पर भी एक एंगल है, ठीक है? मुझे बताओ दोनों में यस, से कौन बड़ा? दूसरा वाला बनाया, हाँ, सेकंड अच्छा वाला। अच्छा, थीटा 1 या थीटा 2? नहीं नहीं, श्रेया बताएगी ना यार। श्रेया ने आंसर दिया, रुको ना, श्रेया बताएगी। श्रेया बताओ, थीटा 1 बड़ा है, थीटा 2 बड़ा? सर थीटा 2। थीटा 2। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताना, ये जो स्लोप होता है, ये जो स्लोप होता है, ये स्लोप एक्चुअल में क्या होता है?
ये स्लोप तो बेटा एफ डैश होता है ना, यस सर। है ना। इसका मतलब बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो इसका अब बड़ा बड़ा ध्यान से सुनना, व्हाट इज डबल डैश। डबल डैश का मतलब होता है कि आपने इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया, इसके अंदर भी चेंज निकाल लिया आपने दो पॉइंट्स के बीच में। तो अब अगर आप एक बात बताइए, मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं बच्चों, यानी कि मैं एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, यस सर। है ना। जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, मैं एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, तो क्या एंगल बढ़ रहा है बच्चा? देखो यहां पे पहले थीटा वन था, फिर यहां पे थीटा टू हुआ, दोनों में कौन बड़ा हुआ? बताओ श्रेया। थीटा टू बड़ा हुआ, तो इसका मतलब एंगल भी बढ़ रहा है, यानी कि एंगल बढ़ रहा है तो इसका मतलब स्लोप भी बढ़ रहा है, यस सर। है ना। तो मैं क्या बोलूंगा इसको, तो इसका चेंज क्या होगा बेटा? अगर मैं इसमें डिफरेंशिएशन लगाता हूं और इसका चेंज निकालता हूं, तो वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? क्योंकि इसके अंदर चेंज तो पॉजिटिव नहीं हो रहा भाई। आप एक्स की वैल्यू यहां से यहां तक बढ़ा रहे हैं, है ना, इधर की तरफ बढ़ा रहे हैं, और देखो एंगल भी बढ़ रहा है यहां पर। जब एंगल भी बढ़ रहा है बच्चों, तो बड़े में से छोटा वाला ही तो माइनस करोगे ना, यही तो होता है y2 माइनस y1। यस सर। तो अब मुझे बताओ यहां पर डबल डैश क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। अब समझ में आई बात? यस सर। तो लड़की होशियार हो गई जल्दी से। तो इसका मतलब यहाँ पर डबल डैश, यहाँ पर जो सिंगल डैश है हमारा, वो लेस देन जीरो है, डिक्रीजिंग में। और यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर पर्टिकुलरली डबल डैश हमारा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। क्या ये बात सबको समझ में आई या किसी के रह गई दिमाग में? नहीं बताओगे? सर आ गई। इसीलिए जब हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, तो जो डबल डैश होता है हमारा, वो ग्रेटर देन जीरो होता है। वो खैर अभी आगे भी समझोगे तुम, हालांकि वहां पर अभी सिर्फ बता दिया जाता है, लेकिन अब तुम्हें यहां से समझ में आ जाना चाहिए बेसिकली। सो दिखता दिखता यस सर। बेटा आप मुझे बताओ कि इसमें डबल डैश क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। किसमें? सेकंड वाले में। नहीं बेटा, मैं फोर्थ का पूछ रहा हूँ। अच्छा फोर्थ का। बेटा तुम तो सेकंड के चक्कर में थी ना, कि जल्दी से सेकंड बता दूंगी। जाल था ये मेरा, जल्दी से बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव? यस सर। नहीं, सोचो सोचो, तुम एक नहीं बात सोचो, देखो ना, देखो सोचो, तुमने ना यहां सर, से नहीं ये बना, नेगेटिव। अरे वाह, समझ गई? सब समझ गए? भाई देखो, अगर तुम एक यहां से एंगल बना दोगे, यस सर। और अगर तुम एक यहां से भी एंगल बना दोगे, तो देखो ये वाला, ये ज्यादा सो रहा है, कौन ज्यादा सो रहा है, ये वाला ज्यादा सो रहा है या ये वाला ज्यादा सो रहा है? ये वाला। यस। इसको नींद ज्यादा आ रही है ना। तो अब इसका मतलब जैसे जैसे तुम इधर की तरफ जाओगे, वहां पर एक्स की वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन जो चेंज इन स्लोप है, जो बेटा चेंज इन स्लोप है, वो क्या हो रहा है? चेंज इन स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, वो चेंज इन स्लोप घट रहा है क्योंकि। तो यहां पर भी यहां पर सौमिल बताओ डबल डैश कितना आएगा? थर्ड वाले में पॉजिटिव। अबूजार बताना जरा, डबल डैश इसमें कितना आएगा? कौन सा वाले में? देखो मैं सेकंड वाले की पूछ रहा हूँ, वही बचा अब तो। सर सेकंड वाले में तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि सर स्लोप इंक्रीज होता जाएगा। टेंजेंट क्या हो बनाएंगे जाएगा? अगर तो आगे बढ़ते बढ़ते टेंजेंट स्टीपर हाँ होता चला तो, जाएगा। ये थीटा इंक्रीज कर रहा है, यानी ये हाँ इसका तो क्या कर, डबल डैश पॉजिटिव होगा। अच्छा एक बात देखना बचा, देखो यहाँ से तुमने ऐसे बनाया ये, यहाँ ये ऐसे आया, अब मैं आगे बढ़ा, अब मैंने यहाँ पर बनाया ये, मुझे बताना किसका एंगल बढ़ा है? सर जो आपने दूसरी बार बनाया। इसका या फिर इसका? थीटा वन बढ़ा या थीटा टू बढ़ा, ये बताओ। थीटा वन या सर थीटा टू? थीटा टू। मैंने नाम दिया, थीटा, सर थीटा है टू। ना, है ना। तो
अब बताना मुझे, मैं जब मैं x से y की तरफ गया, मत सॉरी x में बड़े होने की तरफ गया, तो मेरा एंगल बढ़ा के घटा? सब बढ़ा। बढ़ा। तो बढ़े में जब बढ़ती हैं चीजें तो उसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव करेंगे या नेगेटिव सर करेंगे? इंक्रीज कर सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव करेंगे फिर तो दिक्कत यस हो गई, फिर तो दिक्कत हो गई, क्योंकि अभी नीचे तो इंक्रीजिंग में मैंने यहाँ पे नेगेटिव करवाया है, फिर तो तुमने गलत बता दिया ये। फंस गए तुम तो। देखो जरा यहाँ पर, देखो जरा यहाँ पर, अभी अभी जब हम लोगों ने इंक्रीजिंग सरफेस की बात की, तो इंक्रीजिंग सरफेस पर तो एफ डबल डैश जो था वो नेगेटिव आ रहा था, यहाँ पर तुम पॉजिटिव कैसे बोल सकते हो? सर, स्लोप बताओ इंक्रीज भाई, कर रहा क्या है ना। बताओ ये क्या गलती कर रहे हैं? सर स्लोप बढ़ रहा है ना। हाँ, सर स्लोप बढ़ रहा है ना। स्लोप बढ़ रहा है। यस सर, स्टीपर होता जा रहा है आगे बढ़ते बढ़ते। तो पॉजिटिव लें नेगेटिव लें? सर पॉजिटिव लेंगे ना। लेकिन बेटा ये देखो, ये इंक्रीजिंग था कि नहीं था? अच्छा कुणाल तुम बताओ, किसमें सर? सेकंड में। तो सेकंड में पॉजिटिव आएगा एफ डबल डैश। एफ डबल डैश क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। अच्छा लो, एफ डबल डैश क्या लगा दिया? पॉजिटिव लगा दिया। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, इधर वाले में भी, जो मैंने थर्ड में बताया? हाँ नेगेटिव आना चाहिए। हाँ, हाँ नेगेटिव। नेगेटिव आना चाहिए। और यहाँ किसने बताया था पॉजिटिव? सौमिल मैंने कहा। सौमिल ने बताया था। तो पॉजिटिव क्यों बताया था बेटा तुमने यहाँ पे? अगर हम लेफ्ट में देखें तो स्लोप 0 है, अब जैसे ना ना, जैसे राइट में तुम जा रहे यहाँ हैं तो वो एक वैल्यू कवर कर रहा है। यहाँ से यहाँ जाओ और फिर यहाँ से यहाँ जाओ, तुम इधर से इधर आ जाओ, तो ये वाले से निकालोगे और फिर ये वाले से निकालोगे, तो एंगल क्या हुआ? इधर इधर ज्यादा था, इधर कम नहीं हुआ होगा? नहीं बात समझ में? मैं अपना निष्कर्ष नहीं निकालना चाहता हूं, मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूं, बात करो। यस सर। मैं अपना पॉइंट नहीं थोपना चाहता कुछ। अगर तुम्हें समझ में नहीं आएगी बात तो फिर कोई फायदा नहीं है डिस्कशन का। दिव्यांशी, दिव्यांशी कहाँ पे हो? यस सर, बोलते रहिए। हाँ हाँ बताओ क्या, हाँ बताओ, अब आई है, अब क्या हुआ? अभी तक नहीं आ रही थी, बताओ। थर्ड वाले में नेगेटिव होगा। बेटा आपकी आवाज कट रही है। नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा क्यों? अगर हम यहाँ से एक एंगल बनाएं तो यहाँ देखना बेटा, अगर हम यहाँ से एक एंगल बनाते हैं तो ऐसा जाएगा, और अगर हम यहाँ से एक एंगल बनाते हैं तो ये ऐसा जा रहा है। तो ये वाला बड़ा है या फिर ये वाला बड़ा है? ऑब्वियसली पहला वाला बड़ा है। यस सर। भाई ये वाला थीटा 1 बड़ा है या थीटा 2 बड़ा है? सर थीटा 1। थीटा 1 बड़ा है, तो यानी कि घट रहा है, तो ये लेस देन होगा। यस सर। सौमिल ही बोल रहे हैं। यस सर। तो ये गलत हुआ। और ये वाले में क्या बोला था? लेस देन 0 ही बोला था। तो बच्चों ये लेस देन 0 ही होगा। यस सर। और ऊपर वाले जो दो थे वो दोनों क्या हो जाएंगे? ग्रेटर देन 0। 0। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यस इसका सर। मतलब अब हम लोगों को आइडेंटिटी हो गई है कि अगर हमारा, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारा एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 आ गया, ध्यान से सुनना आप यहां से, अगर हमारा एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 आ गया बच्चों, तो यानी कि ग्राफ कैसा बन रहा होगा? या तो ऐसा बन रहा होगा, या तो कैसा बन रहा होगा? ऐसा बन रहा होगा।
और अगर हमारा डबल डैश लेस देन 0 आ गया है बच्चों, तो हमारा ग्राफ कैसा बन रहा होगा? ऐसा बन रहा होगा या तो फिर ऐसा बन रहा होगा। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? सब लोग Yes, सहमत sir. हैं अब इस बात Yes, से? sir. कंफर्म है? Yes. Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत, यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अबे यार ये क्या कर दिया मैंने? बताओ बच्चों, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो आप लोग। और सर क्लियर है। क्लियर है, ओके। अरे भाई ठीक है, ठीक है, जैसा भी है ठीक है। ओके, सो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, Yes, sir. और उससे पहले एक चीज और भी जान सकते हैं। मुझे एक बात बताओ कि e की पावर x, अगर मैं e की पावर x को y मान लूं, या फॉर एग्जांपल मैं इसको fx मान लेता हूं, e की पावर x, अगर मैं इसका एक डेरिवेटिव निकालता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? Same. f डैश x पॉजिटिव मिल रहा है। Yes. f डैश x मुझे पॉजिटिव ही मिलेगा बच्चों। Yes. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। और अगर मैं इसको डबल डेरिवेटिव भी कर दूं कोई पॉजिटिव। Straight positive रहेगा. तो इसका डबल डेरिवेटिव भी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और देखो इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो देखो अब ये अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा? Upward. क्योंकि देखो इसका डबल डेरिवेटिव, देखो इसका सिंगल डेरिवेटिव भी पॉजिटिव है ना, और Yes, इसका sir. डबल डेरिवेटिव Yes, भी sir. पॉजिटिव है। और अगर आप इधर इधर की तरफ आएंगे कि सिंगल डेरिवेटिव भी पॉजिटिव है और डबल डेरिवेटिव भी पॉजिटिव है, तो कैसा बनेगा ये? कॉनकेव अपवर्ड। एवरीवन कॉन्केव अंडरस्टैंड? अपवर्ड। सबको समझ में आई Yes, बात कि नहीं आई? यस सर। सर Okay. फिर से बता दीजिए ये बात एक बार। ये देखो कॉनकेव अपवर्ड की अगर मैं बात करूं, देखो यहां पर तुमने e की पावर x एक एग्जांपल ले लिया। अब जब तुमने e की पावर x एक एग्जांपल लिया तो इससे पता चला कि जब तुमने इसका f डैश निकाला तो देखो वो पॉजिटिव आ रहा है, यस सर। और इसका जो डबल डैश निकाला वो भी पॉजिटिव ही है। तुम इसका डबल डैश भी निकालोगे बेटा तो आपको कितना मिलेगा? आपको e की पावर x ही तो मिलेगा। और आप इसमें कुछ भी रख लीजिए, नेवर नेगेटिव होता ही है, आप जीरो भी नहीं बना सकते इवन से। इसका ग्राफ भी बच्चों कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है। कैसा होता है इसका ग्राफ? ऐसे जाएगा, ऐसे, Negative. है ना? यहां से जाएगा ना ये, ऐसे, Negative से होता है. है ना? Yes, sir. इस तरीके से कुछ Yes. ग्राफ जाता है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, इस वजह से थोड़ा उल्टा सीधा बनता है ये सब। ठीक है ना? अब मैं तुम्हें ना एक मोटा मोटी बात बताता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ। देखो दोबारा से समझ लो, सारा पॉइंट एक बार में क्लियर हो जाएगा। अब समझाने की बात जा चुकी है, अब सिर्फ देख लो इसे, तुम्हें एक बार में क्लियर हो जाएंगी चीजें सारी। देखो भाई, सबसे पहली बात, यहाँ बनता है ऐसा ग्राफ, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर जो आपका एफ डैश होता है वो भी ग्रेटर देन 0 होता है, और जो आपका एफ डबल डैश होता है वो भी ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं यहाँ वाले ग्राफ के बारे में, जो ऐसे आता है। यहाँ पर क्या होता है, इसका भी एफ डैश एक्स जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। और जो एफ डबल डैश होता है वो क्या होता है बच्चों? इसका पॉजिटिव होता है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. नो सर। नो सर। अगर बात करें हम लोग इस तरीके से इधर आने की, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एफ डबल डैश होता है, एवरीवन सारे बच्चे बताएंगे कितना होता है? Sir, less than. नेगेटिव। नेगेटिव होता है। और इसका डबल डैश कितना होता है बच्चों? नेगेटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव बेटा। यस सर। क्वाड्रेंट जैसा ही है। हाँ क्वाड्रेंट, बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं यही लिखने वाला था अगली लाइन में कि हाँ। अच्छा ये बताना, एफ सिंगल डैश कितना होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव आ गया। और इसको क्या बोल सकते हैं आप, डबल डैश को? नेगेटिव। 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 अच्छा, तो इसका मतलब आप ये बात बोल सकते हैं कि आप एफ डैश को आप एक तरीके से एक्स एक्सिस मान लीजिए, और एफ डबल डैश को आप क्या मान सकते हैं? एक तरीके से वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मान सकते हैं, ठीक है ना। तो वाई एक्सिस मान लीजिए, इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं? दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या होते हैं? एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है।
यहाँ पर दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर x पॉजिटिव होता है एंड y जो होता है वो नेगेटिव होता है। क्या ये बिल्कुल इसी तरीके से नहीं है? यस सर। यस सर। क्लियर है? इस तरीके से आप लोग उसको याद रख पाएंगे। अच्छा, अब मान लो बच्चों कि मैं तुमसे बात कहूं ऐसी कुछ कि तुम्हारे पास जो तुम्हारा एफ एक्स आ गया है वो कुछ ऐसा आ गया है log x। तो अगर तुम इसका एफ डैश निकालोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 1/x आ जाएगा। हो जाएगा? यस सर। यस। और अगर मैं तुमसे बात करूं इसके डबल डैश के बारे में, 1/x2। -1/x² आ जाएगा। तो बताओ ये ऑलवेज नेगेटिव है? यस। नेगेटिव आ रहा है ये। ओके, और ये कितना, और 1/x क्या बता रहा है? सर जो इसका डोमेन है वो पॉजिटिव के लिए होता है तो ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा। उसका डोमेन क्या होता है? सर log x का डोमेन जो होता है x ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो इसका मतलब हम यहाँ से एफ डैश ये पॉजिटिव को क्या रहेगा। बोल सकते हैं? ये भी पॉजिटिव, और ये हमेशा नेगेटिव है। तो एफ डैश यानी कि एक्स एक्सिस जहां पर क्या हो, पॉजिटिव हो, देखना एक्स एक्सिस जहां पर पॉजिटिव हो यानी कि राइट साइड होगा, और वाई एक्सिस जहां नेगेटिव हो यानी कि कहां पर होगा? इस वाले क्वाड्रेंट में। यानी कि यहाँ पर कैसा बनता है बच्चों ग्राफ? यहाँ पर बच्चों ग्राफ बनता है ऐसा कुछ, हम बोल सकते हैं। यस सर। यस। मतलब कि हमें ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा इसका। और इसका ग्राफ बनता कैसे है, याद है आप लोगों को? यस सर। याद है? ऐसे ही कुछ बनता है। यस। क्या सबको क्लियर हुई बात या नहीं हुई? अगर किसी के दिमाग में कोई हलचल चल रही है तो पूछ सकते हो। तो मैं लेफ्ट हो गया था, वो बता दो। कहाँ से लेफ्ट हुए थे? ये log x वाले से ही। यस सर। तो log x के बारे में ऐसा है कि log x का जो डोमेन होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। तो अगर इसका इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 1/x आएगा। तो क्योंकि इसका डोमेन पॉजिटिव होता है तो 1/x में अगर आप पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो हमेशा आप लोगों को क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इसका मतलब आपका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो गया। सिंगल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ गया। लेकिन इसी के साथ अगर आप बात करते हैं एफ डबल डैश के बारे में, एवरीवन ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोग बात करते हैं एफ डबल डैश के बारे में तो यहाँ पर -1/x² आएगा। अब इसमें अगर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर रखें हमेशा नेगेटिव देगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव का तो स्क्वायर हो जाएगा, वो तो चलो पॉजिटिव है, लेकिन बाहर माइनस बैठा हुआ है पिटाई करने के लिए इसकी, तो ऑलरेडी ये पूरा का पूरा नेगेटिव बना देगा। तो डबल डैश हमारे पास नेगेटिव आ रहा है एंड सिंगल डैश हमारे पास आ रहा है क्या? पॉजिटिव आ रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होता था? अभी हम लोगों ने इसको माना था क्या? एक्स एक्सिस, और इसको क्या माना था हम लोगों ने? वाई एक्सिस। यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट खुद चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि मेरा ग्राफ ऐसे बनाओ। तो इसीलिए वाई, आप लोगों को याद हो तो लॉग का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? यस सर। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, कुछ थोड़े से एग्जाम्पल कर लेते हैं। और एग्जाम्पल से पहले भी एक चीज और बता देता हूँ। मैंने कॉन्केविटी तो बता दी ना आप लोगों को, कॉन्केविटी समझ में आ गई ना? इसका खेल कॉन्केविटी का। यस सर। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है फिर? अब जहाँ कॉन्केविटी चेंज होती है। ये बात कॉन्केव डाउन जहाँ पर, हाँ बिल्कुल सही बात है, जहाँ पर कॉन्केविटी जो है वो चेंज होती है। मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो ये इस तरीके से दिखा रहा है और इधर ये इस तरीके से दिखा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस दें, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो आपको यहाँ पर पता चल रहा है ये क्या हो रहा है। ये कॉनकेव अपवर्ड है और ये कॉनकेव क्या है? डाउनवर्ड है बच्चों, है ना? अच्छा, तो ये अगर इसके बारे में बात की जाए तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसका एफ डैश जो होगा बच्चों वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इसका डबल डैश भी क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव ही होगा। और लेकिन इसके बारे में बात की जाए तो एफ डैश एक्स इसका पॉजिटिव होगा, इसका एफ डैश तो पॉजिटिव होगा। डबल डैश नेगेटिव। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, कैसे sir. निकाला आपने? ये कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, है ही नहीं हमारे पास। हम लोगों को ऐसे, सॉरी यार, क्या कर दिया मैंने? ऐसे देखो, अब इन दोनों को ये दोनों ही ऐसे बने हुए थे।
तो हम लोगों को तो पता ही है ना कि यहाँ पे एफ डैश जो होता है वो पॉजिटिव होता है, एफ डबल डैश जो होता है वो क्या होता है, वही पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर क्या होता है, एफ डैश जो होता है वो पॉजिटिव होता है क्योंकि एक्स एक्सिस समझ के चलो आप इसे, और ये क्या होता है, डबल डैश क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने इसके कंक्लूजन निकाल दिया। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, जहाँ ये पॉइंट ऑफ क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्केविटी जो है वो चेंज हो रही है इसकी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आओ जरा। और ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है बच्चों, ये हमारे क्या होते हैं बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है ना? या चलो अभी इसको छोड़ते हैं, अभी बात करते हैं सिर्फ कॉन्केविटी के बारे में। ठीक है ना? क्योंकि अभी अभी वही सीखा है, ताजा ताजा वही सीखा है, तो इसके ऊपर कुछ सवाल करते हैं। अगर मैं इसके ऊपर सवाल की बात करूं बच्चों, तो आप लोगों से जैसे मान लीजिए एक सवाल पूछा गया कि एफ एक्स जो होता है हमारा वो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स दे दिया हमें। ठीक है? और आपसे पूछ रहे हैं कि सेपरेट द इंटरवल ऑफ कॉन्केविटी, मतलब कि आपको बताना है इंटरवल ऑफ कॉन्केविटी बतानी है। आपको कॉन्केविटी का इंटरवल बताना है, कैसे बताएंगे आप? सर ग्राफ से बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल बताओ। 0 पे होगा। हाँ 0 पे होगी। किस पे होगा बेटा? 0 पे? 0 से 1 पे पॉजिटिव और -1 से 0 से नेगेटिव। यस। देखिए अगर आप इसका एक सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे तो यू विल गेट 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इसका जो सिंगल डेरिवेटिव होगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव, ओके। हाँ क्योंकि रूट में पॉजिटिव रहेगा। अच्छा इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे बच्चों तो सर नेगेटिव आएगा। कितना रहेगा, कितना रहेगा बेटा? देखो अब यहाँ तो पर 0 क्या से हो रहा बड़े है? में पॉजिटिव और 0 से हाँ, छोटे में तो नेगेटिव। 0 से बड़े के लिए तो पॉजिटिव आ रहा है और 0 से छोटे के लिए क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव आ रहा है। तो यानी कि ये आप लोग ये कह सकते हैं कि आपका सिंगल डेरिवेटिव जो है वो तो पॉजिटिव है, सिंगल डेरिवेटिव है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन जो डबल डेरिवेटिव है वो एक बार पॉजिटिव है और एक बार क्या है प्यारे बच्चों, वो नेगेटिव भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव आ गए और क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। सो अगेन आप लोगों को कुछ इस तरीके का ही ग्राफ देखने के लिए मिलेगा और आप लोगों को पता भी होगा कि इस तरीके का ही ग्राफ बनता है, साइन इनवर्स बनता है ऐसे ही। यस सर। यस सर। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? यस सर। ठीक है। अरे दिव्यांशी, दीप्ता, श्रेया, साहिल, शशांक यस सबको सर। ओके। यस सर। कभी कभी तुम लोगों को ऐसा लगता है कि अबे आ तो रहा है समझ में, बार बार यही पूछते रहते हो, लगता है ऐसा? नो सर। नो सर। चलो बहुत बढ़िया। एफ एक्स आप लोगों को दे रखा है एक्स प्लस में साइन एक्स, बताइए। सर माइनस होगा डबल डेरिवेटिव। इसका डबल हमेशा जिंदगी भर ताउम्र? यस सर। नहीं सर। नहीं सर ऐसे नहीं होगा। नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं होगा, थोड़ा रुको तो सही, तसल्ली रखो उसे, पहले ढंग से देखो उसको, ढंग से सॉल्व करो, आफ्टर दैट कंक्लूजन निकालो। तुम सर इसका जल्दबाजी ग्राफ में बना सकते इसका हैं। ग्राफ आएगा 0 से पाई तक जो होगा बना लो बेटा। एफ डबल एक्स नेगेटिव होगा, पाई से 2 पाई तक पॉजिटिव रहेगा। हाँ इस तरीके के बहुत सारे इंटरवल बन रहे होंगे, यस सर। यस सर, है ना? इनफाइनाइट इंटरवल बनाएंगे। हाँ इनफाइनाइट इंटरवल प्रिंसिपल बनेंगे वाले क्योंकि रहेंगे। हाँ प्रिंसिपल वाला ले लेंगे, तो जो भी ऑप्शन से मैच कर रहा हो वो ऑप्शन आप लोग लगा देना वहां पे, है ना? अब लेकिन अगर मान लो जैसे सबको समझ में ना आई हो बात, मैं सबको समझाता हूँ। अगर मान लो कि एफ डैश निकालते हो आप, तो व्हाट यू विल गेट, आपको मिलेगा 1 प्लस में कॉस एक्स, मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
तो मुझे बताओ इसका एफ डैश जो आ रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। हम ये कह सकते हैं इसका एफ डैश जो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। सारे बच्चे एग्री करते हैं इस बात से क्या? या यस कोई ये भी कह रहा है कि नेगेटिव भी आ सकता है? सर आप देखो ढंग से। पॉजिटिव आएगा सर। नहीं आएगा ना, पॉजिटिव आएगा। यस अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बोलूँ एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए तो बट यू विल गेट दिस। अब लेकिन मजे की बात क्या है कि अगर आप साइन एक्स का ग्राफ बनाते तो आपको ऐसा कुछ मिलता, लेकिन आपने ग्राफ क्या किसका बना दिया? माइनस साइन एक्स का। तो माइनस साइन एक्स कैसे मिलेगा? ऐसा कुछ मिलेगा? यस सर। यस तो 0 से पाई तक क्या देगा? ये नेगेटिव देगा। पाई टू 2 पाई क्या देगा? ये पॉजिटिव देगा। और 2 पाई टू 3 पाई क्या देगा? ये नेगेटिव देगा। 3 पाई टू 4 पाई क्या देगा? ये पॉजिटिव देगा। मतलब ऑड से इवन पे जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, ऑड से अगर इवन पे जाएंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? पॉजिटिव मिलेगा। और अगर इवन से ऑड पे आएंगे बच्चों, इवन टू ऑड आएंगे तो यू विल गेट नेगेटिव। ठीक है ना? यस सर। ठीक है। सो इसका मतलब अब हम लोग ये बात कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास ये दो तरीके से चीजें मिलेंगी। एफ डैश तो पॉजिटिव ही मिलना है, यानी कि आप ये बात यहाँ से कह सकते हैं। ठीक है ना? यानी कि यहाँ बनेगा ना ये दोनों। भाई एफ डैश तो पॉजिटिव ही है बच्चों, ऐसे बोला करो मेरे साथ साथ, तभी मजा आता है मुझे पढ़ाने में। और यहाँ पर अगर आप डबल डेरिवेटिव निकालते हो तो यहाँ पर अगर ऑड टू इवन जा रहा है देन दिस विल पॉजिटिव। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पर ऑड टू इवन जा रहा है, यानी कि एक से 2 पे जा रहा है, तो इसी तरीके का बन रहा है, देख लो बच्चों, है ना? यस और अगर आपके पास ऐसा कुछ बन रहा है कि 2 पाई टू क्या जा रहा है? 2 पाई टू 3 पाई जा रहा है, तो कैसा बनता है? ऐसा वाला बनता नेगेटिव। है ना? ये देख लो। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि अगर आप कहाँ से जा रहे थे, ये तो 0 से पाई था और ये 2 पाई से 3 पाई था, तो ये देखो ये ऐसा वाला बन रहा है। लेकिन ये ऐसा वाला तो वहां पे आ रहा है ना? सर लेकिन ये तो हम एफ डैश एक्स का निकाल रहे हैं ना, हमें तो एफ एक्स का देखना होता है ना। अरे हाँ हाँ, यस सर। सॉरी यार, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ सॉरी यार, मैंने ध्यान नहीं दिया इसमें। ठीक है, क्लियर हो गई बात? मतलब यस सर। छोड़ो ये पता वाला नहीं। फंक्शन में सर एक यूनिट ऊपर शिफ्ट होना चाहिए था। हाँ 1 यूनिट शिफ्ट होना चाहिए, कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। एक्सेस चेंज कर लें। और हाँ, अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। तो यानी कि यहाँ तक की बात सब लोगों को क्लियर हो गई है। तो अगर हम लोग इसमें वो बनाते भी हैं तो जनरल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, बाकी तो और कुछ नहीं करना है इसमें। जनरल फॉर्मूला ही था जो कि हम लोगों को यहाँ से भी समझ में आ गई वैसे बात। क्लियर है ना? कि यहाँ पर अगर आप ऑड लिखते हो तो फिर तो ऑड टू इवन जाता है या फिर इवन टू ऑड जाता है, यही करना है बस। अगर ऑड लिखना होता है तो ऑड का क्या फॉर्मूला होता है? 2n-1 पाई हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके साथ कितना आ जाएगा? 2n पाई आ जाएगा। और अगर इवन लिखना है तो 2n पाई इधर आ जाएगा और 2n-1 2n+1 कह लो -1 कह लो पाई आ जाएगा इधर। ठीक है, अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो इनके पेयर बन जाएंगे। और पेयर वाइज आप बोल सकते हैं कि इसके इस बीच में यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, उसके दूसरे वाले में ये यहाँ पर नेगेटिव रहेगा, है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके बच्चों। तो यहाँ तक की बात क्लियर है ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? आइए जरा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट जो है आपके पास, तीसरा पॉइंट हमसे कहता है कि आपके पास ना जो एक एफ एक्स दे दिया, कहते हैं कि 3x की पावर जो है वो 4 है और प्लस में 2x का जो है वो क्यूब है और प्लस में x का क्या है? स्क्वायर है, माइनस में x प्लस में क्या है? 2 है। तो आपसे बोलते हैं कि ये कॉनकेव अपवर्ड है। एवरीवन ध्यान से सुनेंगे, ये कॉनकेव अपवर्ड है। दिस इज कॉनकेव अपवर्ड फॉर ऑल रियल x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कॉनकेव अपवर्ड बच्चों, एवरीवन सारे बच्चे ध्यान से एकदम।
से क्या बताना है इसमें? इसमें एक ही वैल्यू बच्चा। greater than half, greater than half, हाँ हो गया। क्या किया आपने इसमें? So, वो निकाल लिया एफ डबल एक्स डबल डैश निकाल लिया और वो होना चाहिए ग्रेटर देन 0। दैट एफ मीन्स डबल डैश एफ डबल डैश निकाल लिया क्योंकि कॉनकेव अपवर्ड है, तो इसका मतलब एफ डबल डैश जो होगा वो क्या रहेगा इसका बच्चों? पॉजिटिव रहेगा। और एफ डबल डैश इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही होगी, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव दे रही है, डी नेगेटिव होगा। determinant 0, negative, डिटर्मिनेंट क्या होगा? negative, नेगेटिव। हाँ तो देखो इसमें करा क्या है आप लोगों ने, बेसिकली आपने एफ सिंगल डैश निकाल लिया। सिंगल डैश निकालने पे 12x का क्यूब आया होगा, प्लस में 6x का स्क्वायर आया होगा, और प्लस में 2ax आया होगा, और -1 आया होगा। अगर आपने इसका डबल डैश निकाल लिया तो यू विल गेट 36 12 और प्लस में 2a आ गया। अब ये चीज़ जो है पूरी तरीके से पॉजिटिव आनी चाहिए, सॉरी क्या, हाँ पॉजिटिव आनी चाहिए। और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका जो डी निकलेगा, यानी कि डी कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है। तो अगर आप वो निकालते हैं तो यानी कि कितना आ जाएगा? 12 का स्क्वायर माइनस में 4 36 और 2a, कितना हो जाएगा आप लोगों के पास? लेस देन 0। तो जब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो एक ही वैल्यू कितनी आ जाएगी? ग्रेटर देन 1/2। यही आई है बच्चों? आपकी तो यही आई है कुछ की? यस सर क्या यही है। बाकियों को समझ Yes. में आ गया क्या ये बात? ओके। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी मैंने आपको बता दिया है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहां पर कॉन्केविटी जो होती है बच्चों क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। हम उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, चलिए सबको समझ में आ गई है क्योंकि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो अगर सबको समझ में आ गई है तो फिर तो क्वेश्चन सब लोग बताएंगे, तो मैं किसी से ही पूछ सकता हूँ इसका मतलब। तो यहाँ पर एफ एक्स जो है बच्चों वो दे रखा है हमें साइन एक्स के बराबर। तो यहाँ पर मुझे दिक्कता बताएंगी कि एफ एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स दे रखा है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा यहाँ पर? सर लास्ट क्वेश्चन में डिटरमिनेंट लेस देन 0 क्यों लिया था हमने? डिस्क्रिमिनेंट। यस सर, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसलिए लिया था बेटा लेस देन 0 क्योंकि उसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही थी वो ग्रेटर देन 0 आ रही थी। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 होती है तो हम लोगों को डिस्क्रिमिनेंट इसलिए लेस देन 0 लेना था ताकि डिस्क्रिमिनेंट जब लेस देन 0 होगा तभी तो वो उसके रूट्स रियल नहीं होंगे। रियल नहीं है, हवा में बना है वो वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस सर। समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर। सर पाई कितना आ रहा है? पाई? हाँ एन पाई बोल सकते हैं बेटा हम। यस सर। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब हम लोग अगर इस पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना चाहते हैं, यानी कि हम लोग चाहते हैं कि कहाँ पर ये चेंज हुआ होगा, तो बच्चों वो पता लगाने का तरीका क्या होगा हमारा?
अगर मैंने इसका एफ डैश निकाला सो वी विल गेट दिस, एंड अगर मैंने इसका डबल डैश निकाला सो वी विल गेट माइनस साइन एक्स। तो अगर माइनस साइन एक्स का ग्राफ भी बना दोगे तो भी बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। अगर आप, लेकिन अगर आप वैसे भी इसको भी, अगर आप डायरेक्टली भी जीरो रखते हो, जीरो रखने पे पता चल जाएगा, ऑब्वियसली पता चल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, देखो जब ये पॉजिटिव चेंज होने का मतलब ही क्या है, देखो डबल डेरिवेटिव, अगर तुम लोग ध्यान दो तो हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसमें डबल डेरिवेटिव ऊपर पॉजिटिव है ना, और नीचे क्या है बच्चों, नीचे है नेगेटिव, है ना। अभी जब हम लोगों ने इसकी थ्योरी पढ़ी है, तो अब जब हमको पता चल गया ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और देखो ये ऐसे आ रहा हो, अरे हटाओ इसे, देखो बच्चों ये ऐसे आ रहा हो तो इसके साथ कैसा रहेगा भाई, ऐसा वाला बन जाएगा, नीचे की तरफ बन जाएगा, है ना। इधर ऊपर वाला नहीं, एक मिनट रुकना जरा, मैं बना के दिखाता हूँ तुम्हें। हम लोग बात करें ऐसे वाले की, तो ऐसा कुछ आ रहा था और इधर से क्या बन जाता है, ऐसा बन जाता है, और इधर से क्या बन जाता है, ऐसे बन जाता है। तो देखो इन ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं, और यहाँ से देखो ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं, मतलब ऐसे आया फिर ऐसे चला गया, देखो इन दोनों का प्लस, और इन दोनों का देखो ऐसे आया और ऐसे चला गया। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप डबल डेरिवेटिव को डिफाइन नहीं कर पा रहे हो ये क्या आ रहा है। तो इसीलिए हम ऐसी जगह पर डबल डेरिवेटिव को इक्वल टू क्या रख देंगे बच्चों, जीरो। ये तरीका हो जाएगा ना हमारा। बताओ, एक बार रिपीट करिए क्या पूछा। देखो मैंने देखो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम कैसे ये चीज पता लगा पाओगे। जैसे अभी तो तुम लोगों ने, तुम्हें बड़ा सिंपल सा मिला माइनस साइन एक्स, सो यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ माइनस साइन एक्स, एंड आपको आराम से पता चल जाएगा कि पाई पर ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसे अभी और टिपिकल क्वेश्चन आएंगे जिसमें पता नहीं चल पाएगा हमें, क्योंकि हम सबके ग्राफ तो बना नहीं पाएंगे जल्दी से। तो वहां पर हमें वहां पर ना दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी दिक्कत से बचने के लिए हमको तरीका पता होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड। तो हम लोग क्या करेंगे उसमें, हमारे को पता है कि हमारा सिंगल डेरिवेटिव जो भी आएगा ठीक है, लेकिन हमारा डबल डेरिवेटिव वहां पर क्या आना चाहिए बच्चों, जीरो आना चाहिए। नहीं आई बात समझ में? यस सर आ गई। देखो क्योंकि हाँ चलो ये बात बढ़िया है, अब मैं दोबारा भी बोल देता हूँ एक बार, क्योंकि अगर तुम अपर सेक्शन देखो तो वहां पर डबल डेरिवेटिव क्या है बच्चों, पॉजिटिव, और अगर तुम लोअर सेक्शन देखो तो हमारा डबल डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव। तो ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो और कौन से ये इसी स्ट्रेट लाइन पर आकर के, जो एक्स एक्सिस है हमारी, वहीं पर आकर के ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर मैं चेंज हो रहा हूँ, इसी जगह से मैं क्या हो जाता हूँ, मैं बदल जाता हूँ। तो वो वाली जगह कौन सी रही, पॉजिटिव अगर ऊपर है नेगेटिव नीचे है, तो एक ही जगह बच रही है, वो है जीरो। ठीक है, चलो यहां तक अगर क्लियर है तो क्वेश्चन के लिए तैयार हो तुम। अगला सवाल है बच्चों ये वाला आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। सर अगर हम अपवर्ड कनकेव बनाएंगे तो उसका जो मिड पॉइंट होगा वो उसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। कौन सा वाला, कौन सा वाला सर? अगर हम कनकेव बनाएं एक तो मतलब सर कॉनकेव अपवर्ड, यस सर, कॉनकेव अपवर्ड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखिए आप, ये भी है कॉनकेव अप और ये भी है कॉनकेव अप। इसका दूसरा पार्ट भी बना दे इसी ऊपर जा रहा है जो दोनों का, अगर दोनों को कंबाइन कर दें, इन दोनों को, यस सर। अच्छा इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें, ओके तो सर इसके जो ऐसे, अच्छा अच्छा ये कहना चाह रहे हो तुम, यस सर। तो सर इसका हाँ जो बीच में पॉइंट होगा वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। बताओ, चलो 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 सब लोग बताओ भाई। सर इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है मोनोटोनिक फंक्शन में। क्या होगा बेटा? देखो क्योंकि यहाँ पर भी डबल डेरिवेटिव क्या है बच्चों, पॉजिटिव, कनकेविटी चेंज थोड़ी हो रही है इस पॉइंट का। यस यस एग्जैक्टली। बच्चों समझे कि नहीं समझे? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर मगर वहां पे भी एफ डबल डैश जीरो है तो क्वेश्चन वहां पर भी क्या हो रहा है, लेकिन अब तुम कॉन्सेप्ट भी तो देखो कि कॉन्सेप्ट ये है कि चेंज होना चाहिए ना साइन। अगर हमारा एफ डबल डैश जीरो आ गया तो हम ये वाला केस कंक्लूड नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है? नहीं वहां पे कॉन्केविटी चेंज भी तो होनी चाहिए ना, ये वाली कंडीशन भी तो अप्लाई है ना।
तो सर वो कैसे पता लगाएंगे कि ये वाला केस नहीं बन रहा है इस क्वेश्चन में? आपको डबल डेरिवेटिव पे देखना पड़ेगा ऊपर नीचे के लिए, सवाल उसी के लिए तो कर रहे हैं। देखो चलो अब तुम अप्लाई करो एक बार, तुम अप्लाई करो एक बार इसमें बताओ। सर मतलब उस पॉइंट से हमें ऊपर और नीचे एक बार चेक करना होगा। कह सकते हो अभी तो यही कह सकते हो। तुम्हें जीरो से ऊपर जिस पॉइंट पर वो जीरो हो रहा होगा ना, उससे बड़ा और उससे छोटा नंबर रखना पड़ेगा, देन यू विल फाइंड इट। आप लोग इसको सॉल्व करना में है। भाई आया आंसर किसी का? तो क्या बताना था इसमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट? हाँ बेटा, तो 0 और 2/3। वेरी गुड। यस अब जो अभी मेरे से सवाल पूछे थे उनका नाम क्या था? सर अबूजर। अबूजर। तो अबूजर अभी समझ में आई बात की जो अभी तुमने जो सवाल सॉल्व किया है? यस सर सॉल्व तो भी कर रहा हूँ, मेरा 1,0 आ रहा है। 1,0, यही तो तुम गलत कर रहे हो, यहाँ ही ये पकड़े गए। ये वाला मीम देखा किसी ने? यहाँ ये फंसा। यस सर कि देखा। नायक नायक मूवी देखी है किसी ने? यस सर देखा था। वो बोलता है ना, यहाँ ये फंस गया, यहाँ ये फंस गया, तो यहीं तुम फंस गए। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, अगर तुम इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालते देन यू विल गेट 12x का क्यूब माइनस में 12 ही आ जाएगा यार, ये तो x आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम दोबारा से इसको देखें तो 12×3 = 36, 36 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस में 24x आ जाएगा। ये इसका डबल डेरिवेटिव हो गया। अब बेटा ये जो एक इक्वेशन है, इसके दो रूट निकलेंगे, एक तो x कॉमन निकाल लो, तो x क्या कॉमन निकाल लो, x के साथ साथ क्या आ जाएगा, 12x आ जाएगा। तो अगर 12x बाहर आएगा तो अदर बचेगा 3x माइनस में 2, है ना, इक्वल्स टू में 0। तो x की दो वैल्यूज नहीं निकल रही, एक 0 और एक 2/3। अब खुद सोचो, ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर तुम ये रूट्स डालते हो 2/3, तुम्हारे पास ये फैक्टर्स हैं, सबकी ऑड पावर्स है, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव नहीं होगा। यस तो सर। अब ये सोचो कॉन्केविटी चेंज हो रही है, ये कॉन्केविटी ही तो बताता है। यहाँ इसका डबल डेरिवेटिव बच्चों पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्केविटी चेंज हुई किस पर, 2/3 पर। यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव हुआ, तो कॉन्केविटी चेंज हुई किस पर, 0 पर। तो 2 पॉइंट पर कॉन्केविटी चेंज हुई। यस सर। अब बात समझ में आई? यस सर। है ना। अब एक और बात सुनो कि इसका एक्चुअल में ग्राफ कैसा बनता है, ये भी बात मैं बताता हूँ। इस फंक्शन का भी ग्राफ कैसे बनेगा, इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। हल्का सा नहीं, रुको जरा, इधर चाहिए होगा।
समझे? ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, चलो आओ एक और करें। और चलो एक और को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू में ई की पावर में माइनस एक्स का स्क्वायर। इसमें बताओ जीरो पर x इक्वल्स 0। x इक्वल्स टू कितना आ रहा है? थोड़ा ढंग से सॉल्व करो बेटा इसे। +-1/√2। सही है। yes सबका यही आ रहा भाई? दिक्ता, दिव्यांशी, शशांक, श्रेया, श्रेया घोषाल, बताओ। नहीं आया क्या किसी का? तो मेरा 1/2 आ रहा है। तुम्हारा 1/2 आ रहा है? बड़ी गलत बात है ये। तुम्हारा 1/2 क्यों आ रहा है? अच्छा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आएगा? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव तो आ जाएगा माइनस का 2 ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। -2x आएगा सर। एक्स भी आएगा, देखो ध्यान से मैंने लिखा है। अच्छा, अगर आप लोग एक बार और करते हैं इसको डेरिवेटिव तो कितना आ जाएगा आपके पास? डबल डेरिवेटिव करते हो एक्स का कर देंगे तो वैसे भी यही बचना है। ठीक है, फिर अगर ई की पावर का करेंगे तो प्लस में यहाँ रख दो और माइनस का 2x को यहीं पे रखे रहने दो। और ई की पावर का करोगे तो फिर दोबारा से कितना आ जाएगा? माइनस का एक्स ई की पावर में माइनस एक्स स्क्वायर, यही आ जाएगा। और अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई होने देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर ई की पावर में x का स्क्वायर एंड माइनस में 2 ई की पावर माइनस में x का स्क्वायर। तो अगर आप चाहें तो इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं और कॉमन के नाम पर क्या मिलेगा आपको? 2 ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर मिलेगा एंड यू विल गेट 4x का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू में 0 रख देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू तो मिल ही जाएगी आपको। ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होना है। और यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो भाई 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 यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि 2 तो बाहर ही निकाल दिया था। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2x का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +-1/√2। तो किसका 2 आ रहा था? वही मेरी जैसी गलती कर रहा था। नहीं, मैंने कुछ और ही गलती कर दी थी। अच्छा, कोई बात नहीं। बात सबको समझ में आ गई? क्या किसी को कोई दिक्कत है? अब बताओ बच्चों। नो सर। ओके, अब जरा ध्यान से सुनो। अब ये वाली चीज समझने के बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। अच्छा, मैक्सिमा और मिनिमा
इसका मतलब क्या होता है आप जानते हो? मतलब हम ये वर्ड क्यों यूज करते हैं? हम मैक्सिमम और मिनिमम क्यों नहीं यूज करते? आपको ऐसा लगता है या फिर वो बोलने में ज्यादा बड़ा है इसलिए हम यूज नहीं करते? सर मैक्सिमम तो बोलेंगे प्लूरल तो है। आगे सर वैल्यू। हो सकता है। क्या होता है प्लूरल? ये किसी ने प्लूरल और सिंगुलर की बात कही है? मैंने बोला था। हम्म। अच्छा, ये क्या ग्रामर ग्रामर में भी दे रखा है क्या? इंग्लिश ग्रामर में भी होता है क्या ऐसे? नहीं सर, यही यूज होता है ना, साइंस में यही यूज होता है। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया। फोकस फोकाई। अच्छा, फोकस फोकस फोकस, हाँ वो तो होता है। रेडियस, रेडियाई। हाँ रेडियो, हाँ। सो मैक्सिमा एंड मैक्सिमम में अगर हम डिफरेंस गूगल पर देखें तो गूगल क्या कहता है? इधर ये वो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। चलो मैं तुम्हें अपनी डेफिनेशन बताता हूँ कि वैसे मतलब जो मैंने पढ़ा हुआ है मैं आपको वो समझाता हूँ। गूगल पे भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, इसलिए गूगल से देख रहा था क्या लिखा है इन लोगों ने। तो अगर मैक्सिमम मिनिमम की बात की जाए ना, तो जब हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, जब हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो मैक्सिमम और मिनिमा की बात करते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वाई एक्सेस, तब हम मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं। क्या बात पल्ले पड़ी? देखो, एक है मैक्सिमा, ठीक है? तो मतलब मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब हो गया कि आप बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर, और अगर आप बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम बताइए मुझे इसमें, एंड या फिर आप मुझे बताइए मिनिमम वैल्यू, तो इसका मतलब आप बात कर रहे हैं वाई एक्सिस की। जो इसकी वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम, जिस पर आएगी वो मैक्सिमा और मिनिमा हो जाएगा, जिस जितनी आएगी वो मैक्सिमम और मिनिमम हो जाएगा। क्या ये बात पल्ले पड़ी? ये मैथमेटिकल है। कुछ धागे खोले दिमाग के। मगर लिटरली तो उसका वही मतलब हुआ ना, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल, मुझे सच बताऊं तो मैंने ग्रामेटिकली पढ़ा नहीं है इसको। जैसे फ्रस्टम होता है तो उसका प्लूरल फ्रस्टा बोलते हैं। We denote maxima and minima as either global or local, simply writing maxima or minimum confusing the taken। ठीक है 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 ठीक है। बेटा कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि सिंगुलर और प्लूरल की वजह से बोला जाता है। जो मैं बता रहा हूँ वही मिलेगा तुम्हें। तो मैंने गूगल किया मैक्सिमम और मिनिमम का प्लूरल क्या होगा, तो ये दिखा रहा है मैक्सिमा और मिनिमम। अच्छा तो तुमने अच्छा, तो मैक्सिमम प्लूरल ऑफ मैक्सिमम मैक्सिमम ढूंढ रहे हो? तो सर मैक्सिमा ही आया था, अभी कुणाल ने बोला तो मैंने सर्च किया। अच्छा, मैक्सिमम प्लूरल ऑफ मैक्सिमम ढूंढते हैं ना, प्लूरल ऑफ मैक्सिमम। सर ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे कोई फंक्शन, जैसे कोई डाउनवर्ड पैराबोला है, तो उसका एक्स इज इक्वल टू ए पे मैक्सिमम आ रहा है, और उसका मैक्सिमा आ रहा है, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू एफ डैश ए है। अगर मैक्सिमा बोल रहे तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ना मैक्सिमम वैल्यू। अगर हम मैक्सिमम बोल रहे हैं तो आगे में वैल्यू बोलना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन देखो जो मैथमेटिकली है वो ये है, अब ग्रामेटिकली जो भी हो वो मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम लोगों को इसको इस तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि तुम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली तुम लोगों ने अगर कभी इसे सॉल्व किया है तो तुमको याद होगा कि जब वो बोलते हैं कि इसका मैक्सिमा और इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालो, तो मैक्सिमम मिनिमम में तुम एक्स की वैल्यू निकालते हो, तुम लोगों को अगर याद हो तो। मतलब अगर तुम लोगों ने स्कूल में देखा हो या कहीं पर सॉल्व करते देखा हो, तो आप हमेशा एक्स की वैल्यू फाइंड करते हो। जब आप एफ डैश एक्स रखते हो ना इक्वल टू 0, तो वहां से जो एक्स की वैल्यू आती है आप बोलते हो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस पर है और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस पर है। तो मैक्सिमम और मिनिमम आप ये बताते हो कि इस वाली वैल्यू आप एक्स की वैल्यू को ही तो डिनोट कर रहे होते हो ना बेटा। अगर आप ध्यान दो तो सारा का सारा प्रोसेस आप एक्स की वैल्यू के लिए करते हो, तभी ये एक्स मैक्सिमा और मिनिमा बोला जाता है। तो सिर्फ मैक्सिमम बोलेंगे तो वो भी गलत है ना, आगे हमें वैल्यू बोलना पड़ेगा। वैल्यू बोलनी पड़ेगी। और मैक्सिमा के केस में वैल्यू बोलना देखो, नहीं, मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमा के केस में नहीं बोलना आपको। यस, ये दोनों में एक डिफरेंस। हाँ ये भी आप एक डिफरेंस कह सकते हैं, ठीक है।
तो अब देखो जरा यहाँ पर, अब यहाँ पर होता है लोकल और ग्लोबल, मतलब लोकल मार्केट और ग्लोबल मार्केट कह सकते हो आप इसे। जैसे मान लो कि अगर आप यहाँ पर इस तरीके से कुछ बनाते हो, ठीक है, और ये कुछ ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर ए की बात करूँ, यहाँ पर अगर बच्चों मैं बी की बात करूँ, यहाँ पर अगर बच्चों मैं सी की बात करूँ, यहाँ पर अगर बच्चों मैं डी की बात करूँ, तो ए का ये जो एरिया है ना, इस एरिया में मतलब वो होता है ना कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, तो इस गली में ये ना शेर है, मतलब कि यहाँ पर ये लोकल, आप क्या बोल सकते हैं इसको, लोकल मैक्सिमा बोल सकते हैं। यस सर तो ये लोकल मैक्सिमा हो गया, ये क्या हो जाएगा बच्चों, लोकल मिनिमा। अगेन व्हाट इज दिस, लोकल मैक्सिमम मैक्सिमा, दिस इज लोकल मिनिमा। अच्छा, इस पूरे ग्राफ में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा। समझ रहे हो, जैसे मान लो कि इस ग्राफ में सब कुछ ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे, कोई एक ऐसे आ गया और सब ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज ग्लोबल मैक्सिमा। क्लियर है, यस को पूरे ग्राफ में जो हुआ मतलब ग्लोबली देख लिया उसने, ये यही है इसकी दुनिया। बोलो। और सर एक्सट्रीमम क्या होता है? एक्सट्रीमम भी बेटा ऐसा ही है कुछ, मतलब आपने जब आपने एक्सट्रीमम पढ़ा होगा तो वहां पर आपके पास ग्लोबल मैक्सिमा लिखा नहीं आया होगा, यस सर। है ना, तो वो एक्सट्रीमम को मतलब ग्लोबल मैक्सिमम को एक्सट्रीमम का नाम दे दिया गया है, ठीक है, मतलब वो ओके सर। एक्सट्रीम है, वो एक्सट्रीम है, सबसे ज्यादा है वो एक्सट्रीमम। ये ऐसा कोई गाना भी है ठीक है, चलिए। सो अच्छा देखो, अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, तो ये ए बी सी डी ये सब क्या है बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। यस क्योंकि इससे पहले, इस पॉइंट से पहले ये क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, और इसके बाद क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। तो वैसे लोकल मैक्सिमा की अगर आप पहचान करें, तो लोकल मैक्सिमा की पहचान बच्चों क्या होगी, कि अगर मैं इसका, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, बच्चों बताना, अगर मैं कोई एक अल्फा पॉइंट ले लेता हूं, एट अल्फा कर देता हूं, तो एक्स अल्फा यहाँ पर ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर ऐसे लिख दिया। बचाओ बताओ, पहले वाले में बताओ कौन बड़ा, एफ अल्फा। और इस वाले में, एफ अल्फा। हाँ कौन एफ बड़ा, अल्फा। हाँ दोनों में ही ये बड़ा है। और अगर मैं बात करता हूं लोकल मिनिमा की, तो हम क्या कह सकते हैं, एट अल्फा, तो हम बोल सकते हैं कि एफ अल्फा और एफ अल्फा प्लस एच और अल्फा माइनस एच, तो दोनों में ही क्या होगा, ये दोनों में ही क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आ गई। और बच्चों एक पॉइंट और, अगर मैं एफ डैश अल्फा निकालूं तो जीरो 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 आ जाएगा। यानी कि एट या फिर नॉट डिफाइंड। क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा बेटा, वो नॉट डिफाइन। यस सर, नॉट शार्प एज भी है ना उधर। हाँ शार्प एज हो सकता है वहां पर। अच्छा मतलब आप तो वहां पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा ना। यस सर, तभी तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा एट द सेक्शन पे। चलो इसको दो दो केसेस में कर लो, एफ डैश या तो जीरो आ जाएगा या तो फिर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। लिख लो आप, ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यस
अब जैसे मान लो कि तुम्हें मैं एक सवाल देता हूँ इसमें थोड़ा सा सीखने के लिए। अगर मैं तुम्हें एक सवाल देता हूँ कि तुम्हारे पास दिया हुआ है कि y इज इक्वल्स टू में ए एक्स प्लस बी अपॉन में x माइनस वन एक्स माइनस फोर, फोर है ये, ठीक है ना, x माइनस फोर, और इनका जो टर्निंग पॉइंट है, जो टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट क्या है, 2 माइनस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। बताओ। सर बी 0 होगा और ए 1 होगा। गलत जवाब। किसने बताया बस? सर मैंने भगत। सर यहाँ गलत होगा। इसका आंसर कोई नहीं बताएगा। इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर बताया शशांक, और कोई नहीं बताएगा। शशांक नहीं बताओगे? गुस्सा हो? सर आप बता दीजिए एक बार, निकला नहीं मुझसे आंसर। अच्छा, दिखता, हेल्प करोगी थोड़ा? यस सर। बताओ बेटा, कैसे निकालें आंसर? आपने निकाल लिया? मैंने करा तो है, पता नहीं अभी कोई पूरा बात तो नहीं कोई निकला। बात कोई बात नहीं। चलो मुझे बताओ कि तुमने क्या अप्रोच लगाई। नीचे जो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर है, पहले से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तुम दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यस सर। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। हम्म। ठीक है, तो
एक इक्वेशन मुझे ए और बी के बीच में क्या मुझे रेडीमेड मिल सकती है एकदम बनी बनाई? ए यस और बी, सर, अगर x और y ये x की वैल्यू 2 डाल दोगे तो है ना? y की एक्स वैल्यू के, -1। है ना? तो यहाँ से क्या एक्सप्रेशन निकल करके आएगा डायरेक्ट, एकदम ताजा ताजा गर्मा सर dy गर्म। बाई dx में डाल लेना ना। चलो नहीं, अगर आप ऐसे भी डाल दोगे तो भी तो आपको एक रिलेशन मिल ही गया। यस सर। ठीक है, चलो dy/dx में भी डाल देते हैं आपने जो कहा। तो आपकी मदद ले रहे हैं तो जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। तो अच्छा, यहाँ पर आप कह रही थी कि इन दोनों को इसमें कन्वर्ट कर लो, तो ए एक्स प्लस बी, अच्छा यहाँ पर कितना आ जाएगा, x² -5x n + 4 ऐसे ही कुछ आएगा आएगा। यस सर। तो अगर इसका डेरिवेटिव निकालते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा x² माइनस में 5x प्लस में 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर इंटू वाले का a करेंगे तो a आ जाएगा माइनस ax माइनस b इंटू 2x माइनस 5। माइनस का 2x माइनस 5 इंटू में ax प्लस b। और इसको सॉल्व करके बच्चा कितना मिलेगा हमें? अच्छा, इसमें अगर मैं डायरेक्टली अब ये वाला पॉइंट इसमें पुट कर दूं तो सर x ये माइनस b आएगा शायद वहाँ पे, कहाँ पे न्यूमरेटर में, एंड में। माइनस भी आएगा? एक सेकंड मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। प्लस भी नहीं आएगा, ये ऊपर तो ax प्लस b लिखा है ना बेटा, प्लस ही तो आएगा। सर 2a में 2a प्लस बी -2 होना चाहिए, 2a प्लस बी यस प्लस सर, बी गलती से लिख दिया था। -2। नहीं, 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 2 नहीं होना चाहिए? सर नीचे डिनोमिनेटर में 2 -4 होगा। यस सर, यही आ रहा है। अच्छा, नीचे ये भाई देखो देखो सुनो, पहले मेरी बात सुनो। जब इसमें तुम अब x की जगह पे क्या रख दो, 2 रख दो डायरेक्ट। ओके जैसे ही सर। तुम 2 रखो, जैसे ही तुम 2 रख दोगे, व्हाट यू विल गेट, कोई बताएगा इसको कैलकुलेशन करके कितना मिला? यहाँ पे अगर 2 रख दिया, 2 दूनी 4, 4 से 4 4a प्लस b इज इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे आ जाएगा 4। ऊपर कितना आ रहा है? तो नीचे वाला पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं है ना कि ये टर्निंग पॉइंट का मतलब यहाँ हाँ डेरिवेटिव तो b 0 होना चाहिए। इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। b इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ओके, सो तो b अगर इज b इक्वल टू 0 कैसे आएगा? b इज इक्वल्स टू 0 ही आएगा ना। यहाँ पे प्लस का 2 यस सर, 2a आएगा और माइनस का 2a आएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे 4 आ रहा है तो b इज इक्वल्स टू 0 नहीं आ गया? 0 आएगा सर। यस। ठीक है, और a की वैल्यू अब यहाँ से b इज इक्वल्स टू 0 आ रहा था, a की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पर। और स्टार्टिंग में किसी ने b इज इक्वल्स टू 0 एंड a इज इक्वल्स टू 1 बोला था, सर आपने फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनाई, 2a प्लस b और वाली? सिर्फ वो तो डायरेक्टली इसी में पुट कर दिया ना। ये पॉइंट तो इसी पर है ना, सर टर्निंग पॉइंट। सर इसे लोग लेके भी कर सकते हैं। ओके, हाँ, लॉग लेके भी कर लो, लॉग लेके कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी थोड़ी ज्यादा। तो मैं लॉग लेके गया था उससे आसानी से हो गया। तो हाँ, लॉग यस लेके सर। भी हो जाएगा, मतलब मैं लॉग लेने को मना नहीं कर रहा, उसमें बस क्या है कि माइनस माइनस करना पड़ेगा। हाँ, डेरिवेशन डिफरेंशिएशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है ना सबको यहाँ तक? यस सर। आओ जरा एक और क्वेश्चन किया जाए जिसमें थोड़ा सा टिपिकल करते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट सा चिन्ना सा। तो देखता तुम्हारा आंसर आ गया था ना? यस सर। ओके, तो अब ये जरा देखना यहाँ पर कि x -1 यहाँ पर लिखा है और ये मॉड में लिखा हुआ है x -3, ठीक है, और माइनस में आ रहा है आपके पास 4x और प्लस में आ रहा है आपके पास 12। तो आपसे वो पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी ऑफ दीज आर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो वो सब चीज़ें ठीक है, पता लगा लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स पहले पता लगाओ आप लोग, और क्रिटिकल पॉइंट्स पता लगाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ कार्यक्रम भी करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले तो कैलकुलेशन में से मॉड हटाना पड़ेगा, तो मॉड फ्री करना पड़ेगा इसको। कैसे करें मॉड फ्री? ग्रेटर देन 3 लेस देन 3। बहुत बढ़िया, करो करो करो।
तो 0 and 4. 0 and 4. 4. ओके 3 क्यों नहीं है? So 3 पे डेरिवेटिव नेगेटिव है, 3 पे डेरिवेटिव क्या है? चेंज नहीं हो रहा वहाँ पे डेरिवेटिव. चेंज नहीं हो रहा. ओके बाकी सारे बच्चे क्या कहते हैं? से 1 मिनट निकल. तो 0 और 4. हम्म 0 और 4. बिल्कुल सही पॉइंट है. सबके आए या नहीं आए ये बता दो मुझे. यस सर, 0 डन. and 4. बिल्कुल सही है. सर 4 मिनिमा होगा. ये मैं अभी नहीं कहूँगा, ये मुझे और भी बच्चे बताएंगे तो मैं कहूँगा. और मिनिमा होगा या मैक्सिमम होगा. वैसे तुम्हारा जवाब जो है वो पूरी तरीके से 0 मैक्सिमा 4 मिनिमा. वेरी सही, वेरी गुड, वेरी सही बात है. ये वेरी सही बात है आपकी. कैसे पता लगाया तुमने? 0 से पहले डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव में रख के देखोगे? नहीं ऐसे भी सर. कर सकते हैं. वैसे डबल डेरिवेटिव में भी रख के देख सकते हो ना बेटा. Yes, तो भाई तो sir. मैक्सिमम होगा. ज्यादा मेहनत होगी उससे. अच्छा कम मेहनत कैसे करोगे, कैसे किया आपने? 0 से पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है, 0 के बाद डेरिवेटिव नेगेटिव है. मतलब पहले स्लोप पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव. जब बात बहुत बढ़िया. भाई सबको समझ में आ रही है बात? सारे बच्चे बताएंगे? Yes, sir. वेरी गुड. कोई ऐसा बच्चा जिसको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो और वो पूछने के लिए इच्छुक हो लेकिन अपनी शर्मो हया से पूछ ना पा रहा हो? मैक्सिमम और मिनी वाला एक और भी. देखो इन्होंने इसका डेरिवेटिव समहाउ सॉल्व किया होगा और डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखने पर यहाँ पर x के 2 पॉइंट आ गए थे 0 एंड 4. तो जब ये 2 पॉइंट मिले इन्हें तो इन्होंने क्या किया, इनके पास एक्चुअल में यहाँ पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट डेरिवेटिव, भाई बताना जरा डेरिवेटिव कितना कितना आया था तुम्हारा? 3 से छोटे के लिए और 3 से बड़े के लिए? 3 से छोटे के लिए लेस देन 3 के लिए आया था x माइनस 3 और 2x माइनस 8. तो यहाँ से देखो एक 0 पॉइंट निकल गया था और इधर से ये चीज. अब यहाँ से देखो इसमें अगर तुम 0 पे ही देखो, 0 से बड़े नंबर रख रहे हो तो नेगेटिव आ रहा है और 0 से छोटे नंबर रख रहे हो तो पॉजिटिव आ रहा है ये डेरिवेटिव तुम्हारा. तो अब यहीं से पता लगा लो कि अगर मैं 0 से छोटे नंबर रख रहा हूँ तो कितना आ रहा है? पॉजिटिव. और 0 छोटे नंबर बड़े नंबर रख रहा हूँ तो क्या आ रहा है? नेगेटिव. तो देखो पॉजिटिव फिर उसके बाद क्या आ जाता है? ये नेगेटिव. तो ये कौन सी जगह हुई? पहाड़ की ऊंचाई हुई ना, तो मैक्सिमा हो गया. और सिमिलरली अगर 4 के रेफरेंस से खेलोगे तो 4 के रेफरेंस से ऐसे आ जाओ. 4 से पहले की बात करोगे तो नेगेटिव आएगा और 4 से बाद की बात करोगे तो पॉजिटिव आएगा. देन यू कैन इजीली फाइंड इट. ठीक है. यस. अच्छा जब ये हो ही गया है मालिक तो एक क्वेश्चन और हो जाए. क्यों भाई, क्या कहते हो? हाँ जरूर. यस सर. बिल्कुल जरूर. लीजिए. तो x माइनस 1, इसको भी मैं थोड़ा मॉडल्स में ही रखते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी. x माइनस 2 एंड x माइनस 3. बताओ इसमें हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट्स एंड
कौन कौन से? सर हम्म, सर करने का कैसे मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था अभी। इसमें करना क्या था? इसमें बेटा ये बताना है क्रिटिकल पॉइंट्स कितने आ रहे हैं। वैसे एक्सट्रीमम बोलने से ना क्या होता होगा कि एक्सट्रीमम बोलने से ना तो मैक्सिमम बोलना पड़ता है ना मिनिमम बोलना पड़ता है। मतलब आप समझ रहे हो? यस सर, यस सर सर। दोनों ही लिखे थे वहाँ पे। दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं, दोनों ही इंक्लूड हो जाती हैं। तो जब एक्सट्रीमम लिखा हो तो तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व भी करेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही नहीं लिखा होगा वहाँ पे, ग्लोबली मैक्सिमम ग्लोबली। इसमें बस ये बता दो मुझे कि एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। और ये मुझे कोई मत बताना दिव्यांशी के अलावा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है दिव्यांशी ही इसका आंसर दे सकती है हमें। क्यों दिव्यांशी? दिव्यांशी दोगे आंसर आप? दिव्यांशी घर चली गई, ये बहुत वो सम्मान।
10 सर। दिव्यांशी, चलो लगता है दिव्यांशी है नहीं। चलिए बच्चों लोग, आप लोग बताइए। सर 2 + -1/√3। 2 + -1/√3। हाँ सही है। मैक्सिमम आएगा इनका लोकल। दोनों क्या है? दोनों लोकल मैक्सिमम। वेरी गुड। उसका आंसर क्या है? आंसर है 2 + माइनस, मैं लिख देता हूँ, √3। 2 + -√3। और ये दोनों के दोनों ही क्या दे रहे हैं? सर 1 बाय लोकल √3 या √3? 1/√3, 1/√3। ठीक है, सर मेरा √3 आ रहा है। गलत आ रहा है बेटा। जो नया, देखो अब आप खुद से सोचो कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसको किस तरीके से बनाते तुम, इसको कैसे सॉल्व करते? भाई ये 2 है और यहाँ पर 3 है, आपको इसको तो पॉजिटिव ही रखना था। तो यहाँ पे नया जो फंक्शन बनता वो कितना बनता? एक बार तो आप दोनों को ही पॉजिटिव लेते, है ना भाई। अगर आप 3 से बड़ा नंबर रखते या 2 से 3 से बड़ा नंबर रखते तो आप दोनों को ही पॉजिटिव ले लेते, यानी कि x माइनस में x-2 और x-3 ले लेते। करते कि नहीं करते? यस सर। और अगर आप यहाँ पर 2 से 3 से छोटा नंबर ले लेते या फिर 2 से बड़ा नंबर ले लेते और 3 से छोटा नंबर ले लेते तो क्या करते? तो फिर आपको x-1, x-2 एंड यहाँ माइनस लगा देते और x-3 ऐसे करना पड़ता। यस सर। और अगर आप इससे छोटा नंबर ले लेते तो आपको x-1 माइनस में सॉरी x-2 एंड x-3, और इन दोनों पे ही नेगेटिव नेगेटिव होते तो 2 नेगेटिव यहाँ लग जाते। तो अल्टीमेटली ये वाली चीज जो थी वो पॉजिटिव ही बना देती इसको, मतलब ये पहला वाला और आखिरी वाला तो सेम ही बन जाते, यस सर। है ना। तो अल्टीमेटली आपके पास अगर सॉल्व करने के लिए देखा जाए तो एक तो बाहर वाले पॉइंट्स की बात की जाए तो बाहर वाले पॉइंट्स में आपके पास जी बोल लो, एच बोल लो, एक एच एक्स बन गया आपके पास। अगर आप 2 से छोटे और 3 से बड़े नंबर लेते तो ठीक है, तो आपके पास क्या फंक्शन यूज होता? आप क्या फंक्शन यूज करते हैं? x-1, x-2 और x-3। बच्चा लोग, सारे बच्चे बताएंगे यही चीज यूज किया ना आप लोगों ने? मैंने सर ग्राफ से किया। ग्राफ से किया है आपने? यस सर। जैसे ग्राफ से पता चल जाएगा कितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। हाँ वो भी कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर 1 आ रहा है, चलो ग्राफ से भी कर लेते हैं। अगर ग्राफ से भी करना हो तो भी आप ग्राफ से भी देख सकते हो। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके ऊपर तो मॉड लगा हुआ है, ठीक है ना। अब ये बात तो जाहिर है कि इसके ऊपर तो इस 3 से बड़े नंबर आप कोई भी रखेंगे तो ऑब्वियसली सारा पॉजिटिव ही होना है। लेकिन मैं 2 से 3 के बीच में भी नंबर रखूंगा तो यहाँ पर देखिए ये चीज पॉजिटिव यस सर। है ना। तो यहाँ तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। और 1 से 2 के बीच में भी अगर आप रखते हैं यहाँ पर तो 1 से 2 के बीच में बच्चों बताओ पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। कैसे? क्योंकि आप ये वाली चीज को पॉजिटिव कर रहे हैं, 1 से बड़ा नंबर रख रहे हैं। और अगर 1 से बड़ा नंबर अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए ये भी नेगेटिव देगा और ये भी नेगेटिव देगा, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये चीज पॉजिटिव है ही, तो यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पर ही पॉजिटिव आएगा। और अगर आप 1 से छोटे नंबर रखते हैं तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? देखिए यहाँ से तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलना है बच्चों, यहाँ से तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलना है। और अगर आप 1 से छोटा नंबर रख देंगे बच्चों तो आपको हमेशा यहाँ से क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो अब यहाँ से अगर आप लोग अंदाजा लगा लें तो आपको वैसे भी देखने को समझ में आ रहा है कि भाई अब ये जो ग्राफ्स हैं वो ऊपर की तरफ ही बन रहे हैं। जब पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा होता है तो वैसे भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा।
यस यस ऊपर सर की तरफ ही बन रहा है ना, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। यस और देखिए अगला वाला ग्राफ पूरा का पूरा पॉजिटिव है तो कैसे जाएगा, गिव अप तो पूरी तरीके से कैसे चला जाएगा ऊपर। और ये वाला ग्राफ जो है वो नीचे आ रहा है तो पूरी तरीके से कैसे चला जाएगा, ये नीचे नीचे की तरफ चला जाएगा। तो अब देखने के लिए आपको वैसे तो यहाँ से पता चल रहा है कि एक ये वाला पॉइंट आएगा और एक ये वाला पॉइंट आएगा, तो निकालने के लिए भी तो बच्चों कैलकुलेशन करनी पड़ी होगी। बस एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। हाँ बस एक क्वाड्रेटिक सॉल्व कर ली, क्योंकि ग्राफ से तो पता चल रहा है कि दोनों में मैक्सिमम आएगा, एक 1 से 2 के बीच में आना है। इसको और ये जो 1 calculate से 2 करिएगा। वाला है, ये तो रोल्स थ्योरम से भी कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं, रोल्स थ्योरम से भी कह सकते हैं। ठीक है, यस सर। यस सो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। ओके यस ओके ओके। सर टेस्ट में यहाँ तक आएगा? टेस्ट में तो टेस्ट तो मैंने बना दिया। टेस्ट में मैंने एक्चुअल में थोड़ा और भी पोर्शन दिया है। मैंने कुछ मैट्रिक्स के, कुछ डिटर्मिनेंट के, कुछ डिफरेंशिएशन के और कुछ टेंजेंट नॉर्मल के, कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सबके क्वेश्चन मिक्स करे मैंने। ठीक है, सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी? नहीं करे, उसके नहीं करे। ओके सर। ओके, तो बाय टू ऑल ऑफ यू। सर मैंने आपको कुछ डाउट भेजे थे। मैंने भी मैसेज भेजा था आपको, भेजा था ना ऐसे व्हाट्सएप के लिए एक्चुअल में। हाँ मैं एक्चुअल में क्या होता है ना कि मैं बार बार मुझे टेलीग्राम पे आना याद नहीं रहता, तो मैंने इसीलिए तो तुम्हें नंबर दे दिया ना कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, अगर तुम मुझे व्हाट्सएप पे ही भेजो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सर अपना आप नंबर दोबारा बताएंगे? हाँ मैं नंबर बता देता हूँ अपना, 1 मिनट रुको। और ऊपर लग गई, रुकना जरा, लिख लो। ठीक है, यस बाय टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट बाय सर।